लोग को पीडीएफ चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग को हाई लिख के भेजना है। 1 2 3 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। आप लोग तीनों मोबाइल नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर इस प्रकार है आप लोग का 82 71 51 62 88 62 076 61 880 90 31 42 92 38। चलिए, तब तक सभी स्टूडेंट को लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में जो भी इतना चीज बताया गया है आप लोग ध्यान देंगे। एफ ब्लॉक यानी कि वर्ग संख्या, ध्यान देंगे। एफ ब्लॉक का आकार की बात किया जाए तो सबसे पहले इसका आकार होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सभी स्टूडेंट को मालूम है। एफ ब्लॉक का एक सामान्य नाम होता है अंतः संक्रमण तत्व। और ये जो एफ ब्लॉक है इसको दो कतार में रखा गया है, सभी स्टूडेंट को मालूम है। सब ऊपर वाले को कहते हैं लेंथेनाइड और नीचे वाले को कहते हैं सर एक्टेनाइड। लेंथेनाइड को सर 4F के अंतर्गत रखा गया है, एक्टेनाइड को 5F के अंतर्गत रखा गया है। इतना चीज आप लोग कॉपी में नोट करने के बाद आप लोग लिखेंगे कि एफ ब्लॉक के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंसी कितना होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे बाबू, एफ ब्लॉक का वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉन होता है 14 ही क्यों होता है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर में जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी रहता है उनके नीचे, ध्यान देंगे, उनके नीचे 14 लाइन का 2 खटाल रहता है। 14 लाइन का, यानी उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14। ऊपर वाले को कहते हैं लेंथेनाइड, नीचे वाले को कहते हैं एक्टेनाइड। लेंथेनाइड को बाबू किस ब्लॉक में रखते हैं? एफ ब्लॉक, सॉरी 4F में। और एक्टेनाइड को किस में रखते हैं? 5F में। तो 4F ऊर्जा स्तर किसका हो जाएगा? लेंथेनाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 9 बज गया है सर, 9 बज गया है तो आप लोग कुछ देर में, 9 नहीं बजा होगा बाबू, 8 बजा हुआ है। चलिए, तो हो जाएगा कि 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है क्या? लेंथेनाइड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, अगर एक्टेनाइड की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 5F। तो पूछा गया था 4F एग्जाम में पूछे या 5F पूछे, आप लोग बता देना। सर अगर 4F की ऊर्जा स्तर की बात किया जाए तो लेंथेनाइड में टिक लगा के आएंगे। अगर 5F एग्जाम में पूछ दिया जाए तो महोदय हम किस में टिक लगा के आएंगे? एक्टेनाइड में। चलिए, सभी स्टूडेंट का राइट जवाब आने लगा। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। चलिए, हाँ, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? यानी किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? आप लोग इसका राइट जवाब दोगे सर। ABCD में क्या होगा? ABC और D में क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? चलिए, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। और B4 होता है बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना। बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन के उत्तर बताओगे। देखो यहाँ पे मोस्ट भैया आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव ही है। बताओ एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का मुख्य और क्या होता है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है सर बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2, याद कर लेंगे, Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O। चलिए, अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया है आप लोग देखेंगे बाबू कि आयरन के प्रमुख अयस्क को लिखें। यानी आयरन के प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है। बताओ क्या क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पैराइट।
हेमेटाइट का सूत्र होता है बाबू Fe3O4, याद कर लेंगे Fe3O4, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी स्टूडेंट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3 और आयरन पायराइट का सूत्र होता है FeS2। चलिए अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है, कॉपर के प्रमुख अयस्क की बात किया जाए। एक लड़का बोल रहा था सर कॉपर के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। देखो बाबू स्क्रीनशॉट लगा लेना। कॉपर के प्रमुख अयस्क की बात किया जाए तो कॉपर पैराइट, गैलेकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास। यानी कॉपर पैराइट का सूत्र आप लोग के फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही छुच्छे पूछ देता है क्या कि कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होगा, CuFeS2, जो ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देना। गैलेकाइट का सूत्र क्या होता है, CuCO3 × CuOH का होल 2, जो भी ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देना। क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है सर, Cu2O। अब है अगला नंबर कि कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu2S। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन पे, आप लोग बताएंगे। देखो शानदार क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि मरकरी यानी पारा, और पारा का संकेत क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg। तो बताओगे कि मरकरी के अयस्क क्या है, सीनेबार। यानी पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, सीनेबार। Hg का प्रमुख अयस्क क्या है, यानी कि सीनेबार। और सीनेबार का सूत्र क्या होता है, सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, HgS। चलिए यहाँ तक बताएंगे। आप लोग को किसी भी प्रकार में परेशानी हो तो आप हमें बताएंगे। यहाँ तक जितना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को कराए हैं, आप लोग को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें बताएंगे। चलिए 900 समझ में आ गया। सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, और अपने अपने जैसे हम पढ़ाते हैं तो अपने अपने आगे में बाबू नोटबुक रखें। नोटबुक रखने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमें याद नहीं है उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे, ताकि जब हम आगे जब क्लास पढ़ाएं अगर वो टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को तुरंत जवाब देना है 1 से 2 सेकेंड के अंदर। बिहार बोर्ड में आप लोग याद कर लेंगे 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है केमिस्ट्री में। कितना ऑब्जेक्टिव बाबू, 70। और 70 में बनाना रहता है मात्र 35 ऑब्जेक्टिव। अगर 35 ऑब्जेक्टिव को अगर 35 मिनट के अंदर अगर बनाते हो, 35 ऑब्जेक्टिव को अगर 35 मिनट के अंदर बनाते हो तो आपके उधर टाइम बच जाते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर आप लोग जवाब दे देंगे। तो ध्यान देंगे बाबू, अगर 35 में 35 लाना है तो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक आप लोग जुड़ेंगे अमोघ मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनेबार। यहाँ पर एक ऐड है बाबू, अगर आप लोग 12th क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हो मैथमेटिक्स का तो आप लोग 249 रुपया लगा के आप लोग इसका क्या कर सकते हैं बाबू, कोर्स को ले सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग बताएंगे, और शानदार क्वेश्चन है। 44 लाइक हुए हैं, कम से कम अभी आप लोग 50 प्लस लाइक को पार करेंगे। कम से कम डियर स्टूडेंट अभी आप लोग 50 स्टूडेंट को पार करेंगे, यानी 50 लाइक को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणक का मान कितना होता है, 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। चलिए इसका राइट आंसर दोगे कि अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणक का मान कितना होता है। तो ताप गुणक का मान कितना होता है बाबू, अधिकांश अभिक्रिया के लिए 2 और 3 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मुन्ना कॉमेडी वीडियो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग, 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे, और 50 मिनट में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए। देखो अगर 35 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाए तो 35 में कितना बना लेंगे हम लोग, 35 क्वेश्चन को 30 मिनट में बना सकते हैं। 35 क्वेश्चन को कितना मिनट में, 3 मिनट में।
तो कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से कितने कितने के बीच होता है? आप लोग याद कर लेंगे सर 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? आप लोग याद कर लेंगे सर क्या कि 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इज राइट टू सी आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ देखोगे क्या कर रहा है। यहाँ से आप लोग के 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। बताओ घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या। अगर घनाकार की बात किया जाए, क्यूबिक की बात किया जाए, तो घनाकार के लिए ब्रेवेज जालकों की संख्या 3 होता है। दूसरा यहाँ से पूछ सकता है, बताओ बाबू कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएंगे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका राइट जवाब देते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या जाए तो 7। अगर पूछा जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, बताइए कि टोटल ब्रेवेज जालकों की संख्या, कुल ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है सर? 14 होती है। लेकिन अगर घनाकार में पूछा जाए, यहाँ पे देखो क्यूबिक क्रिस्टल में पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, ब्रेवेज जालकों की संख्या 14 और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या 3।